खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के खैराती इदारों और दीनी मदारिस के मालियाती मामलात के बारे में, और इस तरबियती कोर्स के ज़रिए हम बहुत से अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। आज हम इस कोर्स के दूसरे हिस्से में बात करेंगे खैराती इदारों के कानूनी तकाज़ों के बारे में। पाकिस्तान में खैराती इदारे अपने माली मामलात के हवाले से कई कानूनी तकाज़ों के ताबे हैं। इन तकाज़ों का मकसद शफाफियत, जवाबदेही और खैराती मकासद के लिए फ़ंड्स के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। यहाँ हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे दुरुस्त मालियाती रिकॉर्ड को बरकरार रखना। तमाम आमदनी और अखराजात की तफसीली और दुरुस्त मालियाती रिकॉर्ड को बरकरार रखना खैराती इदारों की जिम्मेदारी होती है। इसमें अमूमी अतियात, खुसूसी या पाबंद अतियात, ग्रांट्स, रुकनियत की फ़ीस और आमदनी के दीगर तमाम ज़राए जैसे किराए के रिकॉर्ड शामिल हैं। इसी तरह तनख्वाहों, प्रोग्राम के अखराजात, इंतज़ामी अखराजात और दीगर अदायगियों समेत तमाम अखराजात को बारीकी से दस्तावेजी शक्ल दी जानी चाहिए। अगला पहलू होता है अंदरूनी कंट्रोल। खैराती इदारों से तवक्का की जाती है कि वह अपने असासों की हिफाजत और अपनी माली मालूमात की दुरुस्तगी और एतमाद को यकीनी बनाने के लिए मजबूत अंदरूनी हिफाजती कंट्रोल को ना सिर्फ कायम करें बल्कि इसको बरकरार भी रखें। इसमें फ़राइज़ की अलहदगी, बाकायदा बैंक मसालिहत जिसे हुर्फ़ आम में बैंक रिकन्सिलिएशन कहते हैं, और वक्तन फ़वक्तन अंदरूनी ऑडिट और सरप्राइज चेक्स भी शामिल हो सकते हैं। अगला पहलू है मालियाती रिपोर्टिंग। खैराती इदारों को आमतौर पर सालाना मालियाती बयानात तैयार करने की ज़रूरत होती है, जिसमें आमदनी और अखराजात का बयान, बैलेंस शीट और नक़द बहाव का बयान शामिल हो सकता है। इन मालियाती बयानात का ऑडिट एक आज़ाद ऑडिटर के ज़रिए किया जाना चाहिए और ऑडिट रिपोर्ट को आवाम के लिए दस्तयाब कराया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टैक्स वाजिबात के बारे में। खैराती इदारों को बाज़ टैक्सों से मुस्तस्ना किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इन्हें मुताल्लिका टैक्स कवानीन और ज़वाबित की तामील करने की ज़रूरत है। इसमें टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना, तिजारती सरगर्मियों से होने वाली आमदनी पर काबिल इतलाक़ टैक्स अदा करना और अदायगियों से टैक्स कटौती के तकाज़ों की तामील शामिल हो सकती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई खैराती इदारा गैर मुल्की फंडिंग हासिल करता है तो उसे FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की दिफात की तामील करनी होगी, जो पाकिस्तान में गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के ज़रिए गैर मुल्की फ़ंड्स की वसूली और इस्तेमाल को कंट्रोल करती है। इसमें गैर मुल्की फ़ंड्स की रिपोर्टिंग और उनके इस्तेमाल से मुताल्लिक मखसूस तकाज़े शामिल हैं। इनके इंकिशाफ और शफाफियत। खैराती इदारों से आमतौर पर तवक्का की जाती है कि वो अपनी माली सरगर्मियों के बारे में शफाफ हों। इसमें उनके मालियाती बयानात को अवामी तौर पर दस्तयाब करना, उनके अतिया दहंदगान के बारे में मालूमात का इंकिशाफ करना और उनके फ़ंड्स के इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करना शामिल हो सकता है। अगर हम कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो पाकिस्तान में खैराती इदारों के लिए मखसूस माली तकाज़े और काबिल इतलाक़ कवानीन और ज़वाबित खैराती इदारे की किस्म और उसके साइज़ और कार्रवाइयों के दायरे कार के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। पाकिस्तान में खैराती इदारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह तमाम काबिल इतलाक़ माली और कानूनी तकाज़ों की तामील को यकीनी बनाने के लिए अहल अकाउंटेंट्स और कानूनी पेशावर अफराद से पेशावराना मशवरा ज़रूर लें। कानूनी माहिरीन, मुहासिबीन और सरकारी उमूर के माहिरीन से दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में आगाही के हवाले से अपने मज़ामीन और वीडियोज़ के ज़रिए अवाम में आगाही की कोशिश करें, ताकि हक के साथ हकदार को पहुँच सके। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। इस सिलसिले की मज़ीद वीडियोज़ यूट्यूब पर अंग्रेज़ी में बशीर जुम्मा लिखकर प्लेलिस्ट में तलाश करें। इसके साथ साथ इस मौजू पर अपने अपने इदारों में अफराद की तरबियत का भी इंतज़ाम करें और उनकी रहनुमाई करें। फेसबुक के ग्रुप्स बनाकर भी तरबियत फराहम करें। माहिरीन कानून और कानूनी मुहासिबीन से गुजारिश है कि वो भी अफराद की रहनुमाई में अपना किरदार अदा करें।